Sarvodaya Namaskar all of you. Today we learn about the rest part of this chapter, chapter 4, metals and non-metal. In a previous class we learned about what is metal, what is metalloids and what is non-metal. So and the physical properties of non-metal. Today we start the learning about the chemical properties of non-metal. Student, when we react with when metal or non-metal react with oxygen, it form the oxide, it produce oxide. जब भी मेटल है ना किसी ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करता है तो ये ऑक्साइड बनाता है. तो हम लोग देखते हैं द मोस्ट मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ बेसिक ऑक्साइड. जैसे सोडियम के साथ सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड Na2O. इस तरह से हम लोग देखते हैं Na2O. यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या है. ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड. ये क्या है? सोडियम ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड. नेक्स्ट अब उसी तरह अगर हम लोग देखते हैं जब अदर मेटल एक और अदर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर के साथ ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CO. अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि ये देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में देख रहे हैं यहाँ सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 1 है. तो इसको बैलेंस करना होगा हमें. बैलेंस करना होगा. यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 आना चाहिए, सोडियम दोनों इक्वल आना चाहिए. तो हम लोग इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं, तो यहाँ हम 2 ऑक्सीजन कर देंगे. तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन. 2 into 1 है, दैट मीन्स 2. यहाँ पे सोडियम देखिए आप कितना हो गया? 2 into 2 दैट मीन्स 4 सोडियम हो गया. यहाँ पे कितना सोडियम हो गया? 4 Na हो गया. तो 4 Na करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे? 4. उसी तरह यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2. कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं रहता है. तो जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना है? कॉपर ऑक्साइड. तो यहाँ पे कॉपर कितना? 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे 2 ला दिए तो कॉपर भी 2 हो गया. ये बैलेंसिंग इक्वेशन हो गया. लेकिन हम लोग को बेसिकली यहाँ पे जानना है कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यह क्या बनाता है? उसका ऑक्साइड बनाता है. जैसे सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम ऑक्साइड बनाया, कॉपर के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड बनाया. उसी तरह सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर ऑक्साइड बनाएगा. सल्फर डाइऑक्साइड. अब हम लोग देखेंगे क्या? नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव अ एसिडिक ऑक्साइड. नॉन मेटल तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है, लेकिन अगर नॉन मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाएगा? एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा. इसका एग्जांपल है जैसे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर को लेते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटल है और वाटर क्या है? कंपाउंड है. इसको हम लोग कंबाइन करते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है. लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल है. ये कैसा है? नॉन मेटल. ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा. दैट मीन्स H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 बनाएगा. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये क्या बना रहा है? एसिड बना रहा है. ठीक है. मेटल यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल क्या बनाया? एसिडिक फॉर्म में रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ. यानी नेक्स्ट है हम लोग जब देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर के साथ रिएक्शन करने पर मेटल और नॉन मेटल क्या बनाता है? तो मेटल विथ रिएक्ट वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. जब मेटल हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रोजन बनाएगा. जैसे
सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। जैसे सोडियम को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराए, सोडियम का क्या होता है Na, और वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। हाइड्रोजन गैस भी एक्स्ट्रा में बन जाएगा इसके साथ। तो ये क्या होगा, ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, यहाँ पे 2 सोडियम हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, अगर मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा H2O के साथ, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन बना देगा, यानी कि MgO प्लस H2। ये एरो इंडिकेट किया जाता है गैसेस के लिए, क्योंकि गैसेस की कैपेसिटी, गैसेस क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। उसी तरह देखते हैं हम लोग, द रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम एंड वाटर इंसिस्ट इट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। उसी तरह जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक रिएक्ट ओनली विथ स्टीम। जिंक सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ नहीं। मतलब वाटर वेपर के साथ जो स्टीम क्रिएट होता है, वाटर वेपर जो होता है, स्टीम होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है और ये जिंक ऑक्साइड बनाता है। आयरन रिएक्ट विथ स्टीम वेल दे हीटेड स्ट्रांगली। आयरन कभी रिएक्ट करता है वाटर के साथ जब वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है। ठीक है। द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर सो डैट डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी। जो रिएक्शन होता है मेटल का वाटर के साथ, वो शो करता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डैट मीन्स हर एक मेटल डिफरेंट फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को शो करता है और अलग अलग रिएक्टिविटी को शो करता है। मतलब हर एक का रिएक्टिविटी अलग होता है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये क्या करता है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है। कुछ ऐसे ही रिएक्टिव नॉन मेटल है जैसे फॉस्फोरस है, जो रिएक्ट करते हैं जब फायर आता है एयर में तब रिएक्ट कर पाता है। मतलब ये एक्सेप्शन है कि नॉन मेटल क्या होता है, एक्सेप्शन है कि एकमात्र नॉन मेटल फॉस्फोरस है जो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ऑलमोस्ट जितने भी मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ एसिड, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मेटल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करस्पॉन्डिंग रिएक्ट करवाया जाता है तो वो सॉल्ट बनाता है और क्या बनाता है, लिबरेट करता है हाइड्रोजन को। जैसे यहाँ पे भी बनाया MgO और लिबरेट किया ऑक्सीजन को, उसी तरह ये सॉल्ट बना देता है और रिएक्ट करता है। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम को हम लोग Na को हम लोग किससे रिएक्ट करवाते हैं, HCl से। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बना देगा, NaCl। मतलब NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है। ये सॉल्ट बनाया और क्या हो गया, इसके साथ ही साथ हाइड्रोजन भी बना जो रिलीज हुआ। तो हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि मेटल क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या किसी भी एसिडिक के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है, सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। उसी तरह फेरस, उसी तरह आयरन। आयरन को हम लोग अगर यहाँ पे आयरन को हम लोग अगर रिएक्ट करवाते हैं, आयरन का क्या होता है, Fe को हम लोग HCl से रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यह क्या बनाएगा, फेरस क्लोराइड बनाएगा, यानी कि FeCl2 बनाएगा, FeCl2, और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो भी मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है एसिड,
वो क्या बना रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है। उसी तरह एल्युमिनियम के साथ अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। सेम मैग्नीशियम को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं, MgFMg। मैग्नीशियम क्या क्या होता है, Mg का मैग्नीशियम का होता है Mg, और इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं किससे, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4। तो ये रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, सेम सॉल्ट बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 बनाएगा और ये हाइड्रोजन इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, दिस इज द रीजन ऑफ सर्टेन फूड एटम्स डिट विच कंटेन द एसिड। जैसे इसी रीजन से कुछ मेटल्स जो है, जैसे हम लोग कुछ मेटल्स में एसिडिक चीज़ नहीं रखते। एसिडिक चीज़ जैसे हम लोग अचार हो गया, पिकल्स हो गया, कर्ड हो गया और फिर लेमन जूस हो गया, उसको हम लोग कुछ ऐसे मेटल के यूटेंसिल्स में नहीं रखते हैं, जैसे एल्युमिनियम के, कॉपर के, इन सब के मेटल बर्तन में नहीं रखते। क्यों, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट करके वो जो भी उसको पॉइजनस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर हम लोग कर्ड को तांबे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में नहीं रखते हैं, क्यों, क्योंकि कॉपर, तांबा और पीतल, कॉपर जो और ये सब जो होता है वो क्या, कर्ड क्या ऐसा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो वो क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है मेटल के साथ। कर्ड और मेटल दोनों रिएक्ट करके जो कर्ड होता है वो ख़राब हो जाता है, इवन वो पॉइजनस हो जाता है। अगर हम लोग उसको खाएंगे, अगर वो ईट करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनमें हम लोग एसिडिक थिंग्स को नहीं रखते हैं वैसे यूटेंसिल्स में। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्शन विथ बेस, अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन कैसे होता है बेस के साथ। Only some metals such as aluminium, zinc, lead react with strong base। कुछ ही ऐसे मेटल है जो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एल्युमिनियम जैसे बेस के साथ। जैसे कौन कौन सा मेटल है, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, यही स्ट्रांगली रिएक्ट कर पाते हैं बेस के साथ। वो भी कौन सा बेस के साथ, स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। डिप्लेसमेंट नेक्स्ट है, डिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ रिएक्टिविटी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ एक्टिविटी क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच अरेंजमेंट ऑफ मेटल डिक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। वैसे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल किसको कहते हैं, मेटल के रिएक्शन की कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको हम लोग एक सीरीज़ में लगाए हैं। मतलब सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है उसके धीरे 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 नीचे की ओर तक हम लोग आते हैं, तो उसके रिएक्शन के कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग उसको एक सीरीज़ और टेबल के फॉर्म में उसको रख चुके हैं। वही क्या कहलाता है, रिएक्टिविटी सीरीज़ कहलाता है मेटल का। सबसे ज़्यादा कौन है, जैसे हम लोग का सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी मेटल है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, बोरोनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, निकेल है, टीन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर और गोल्ड है, सिल्वर है फिर गोल्ड है। यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्ट करने वाला मेटल कौन सा है, पोटेशियम, और सबसे कम रिएक्ट करने वाला मेटल क्या है, गोल्ड है। और इसी फॉर्म में हम लोग उसको अरेंज किए हैं कि किस तरह से रिएक्ट करता है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं डिप्लेसमेंट क्या होता है। मेटल कैन रिप्लेस अनदर मेटल प्लेस बिलो। मेटल रिप्लेस करता है जो मेटल उसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ में आता है, बट ये रिप्लेस नहीं करता है सीरीज़ में। मतलब ये सीरीज़ में एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम का K होता है, उसके बाद सोडियम है, सोडियम का Na होता है, तो ये एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करेगा, ये इसके जगह और ये इसके जगह पे नहीं जा सकता है। लेकिन रिएक्शन में अगर होगा, जैसे यहाँ पे पोटेशियम हो गया या सोडियम हो गया, तब यहाँ जैसे तो ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देगा। मतलब ये कंबाइंड फॉर्म में है, ये
सेपरेट फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके कंबाइंड फॉर्म में हो जाएगा, वो उधर जाके सेपरेट हो जाएगा। लेकिन सीरीज में एक दूसरे को ये रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग एक फॉर्म के देखते हैं जैसे कैसे रिप्लेस करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे आयरन लिए, आयरन और Fe और प्लस कॉपर सल्फेट लिए CuSO4। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आयरन क्या है फ्री फॉर्म में, कॉपर सल्फेट क्या है कॉम्बिनेशन फॉर्म में है। अब यहाँ रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर क्या है कंबाइंड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट के फॉर्म में, आयरन अलग है। यहाँ पे क्या हो गया, ये रिएक्शन मतलब डिस्प्लेस हो गया, ये इसके जगह पे आ गया। यानी कि ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर अगर हम लोग देख रहे हैं, ये कॉपर क्या हो गया, आयरन के जगह पे चल गया और आयरन क्या हो गया, कॉपर के जगह पे आ गया। यहाँ पे डिप्लेस हो गया और डिप्लेस होने के कारण ये क्या बनाया, फेरस सल्फाइड बना दिया, ये कॉपर अलग हो गया। इस तरह से ये डिप्लेसमेंट हो गया। इसका अगर हम और एग्जांपल दें तो मैग्नीशियम को हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम में Mg को अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे Mg अलग है, कॉपर सल्फेट साथ में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस शो करता है किसको, डिप्लेसमेंट प्रोसेस को। सेम उसी तरह अदर मेटल के साथ देखेंगे, जिंक के साथ देखेंगे, तो जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा, कॉपर अलग रिलीज हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स की। डिफरेंसेस ऑफ मेटल और नॉन मेटल यहाँ पे दिया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या क्या डिफरेंसेस है। जनरली मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, मेटल सॉलिड होता है। सिर्फ एक्सेप्शन किसका है, मरकरी का। मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन वो मेटल है। सॉलिड, लिक्विड, गैस एट नॉन रूम टेम्परेचर। लेकिन नॉन मेटल क्या हो सकता है, रूम टेम्परेचर में किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। मेटल क्या होता है, लेक्चर होता है, डैट मीन्स लेक्चर मतलब शाइनिंग होता है। नॉन मेटल ऐसा इसमें लेक्चर नहीं पाया जाता है। सिर्फ ग्रेफाइट एक्सेप्शन है नॉन मेटल में, जिसमें क्या होता है, लेक्चर पाया जाता है। जनरली हार्ड होता है मेटल। यहाँ पे कंपैरेटिबिलिटी अगर हम लोग कंपेयर करें नॉन मेटल मेटल से नॉन मेटल को, तो नॉन मेटल क्या होता है, जनरली मेटल के कंपैरिजन से सॉफ्ट होता है। जनरली हैव अ हाई डेंसिटी। मेटल का डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, लेकिन नॉन मेटल का डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, बट नॉन मेटल ऐसा नहीं होता है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। एक्सेप्शन यहाँ पे भी एक ग्रेफाइट नॉन मेटल है जो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है मेटल जो है जनरली हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट मतलब मेटल बॉयल होना स्टार्ट करेगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे और ये मेल्ट भी होगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे। बट नॉन मेटल जनरली कम ही टेम्परेचर पे वो बॉयल भी होना स्टार्ट हो जाता है और मेल्ट भी हो जाता है। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मेटल और नॉन मेटल का। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन। मतलब अगर हम लोग मेटल को ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा। बट यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन कुछ इस तरह से यहाँ पे अगर नॉन मेटल को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीजन को। नेक्स्ट है मेटल एवं हाइड्रोजन इन रिएक्टिव।
मेटल क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिव होता है, बट यहाँ पे नॉन मेटल क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। उसी तरह यहाँ पे मेटल्स का क्या होता है, सीरीज रिप्लेसमेंट होता है, हाइड्रोजन के साथ सीरीज रिप्लेसमेंट करके वो क्या बनाता है, डाइल्यूट एसिड के साथ सीरीज रिप्लेसमेंट करता है, जैसे यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुआ ना। लेकिन नॉन मेटल ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो। रीड द चैप्टर केयरफुली, द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर यूज ऑफ द मेटल वी लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, सर्वोदय, नमस्कार।